अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीख सक्सेस एंड आई एम प्रोफेसर ज़ारा। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो बहुत सारी आज का जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारी आज मैं स्पोकन इंग्लिश पे बात नहीं करूँगी, तो मैं एक और टॉपिक को आपके सामने लेकर आई हूँ। बहुत सारी स्टूडेंट्स स्पेशली इंटर की स्टूडेंट्स मुझसे पूछती हैं कि हाउ टू राइट एन एस्से, कि एस्से में कुछ इतनी ज़्यादा उनकी स्किल सेट नहीं होती या ऐसे को मतलब वो प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाती, या ये भी शिकायत आती है कि ऐसे लिखा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आए। तो मैं कुछ आपको रूल्स और रेगुलेशन बताऊंगी रिगार्डिंग ऐसे, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने पूरा देखना है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपको एग्ज़ाम में ऐसे आएगा ना, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने कोई भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो भी है आपने क्वेश्चन नंबर देना है वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देंगे। उसको अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, कट मार्कर से ना भी लिखे तो मार्कर से उसको आप थोड़ा हाईलाइट करें और उसको अंडरलाइन कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के बाद आपने लिखना है ऐसे राइटिंग, ठीक है। ऐसे राइटिंग को आप कोशिश करें कि कट मार्कर से लिखें और उसको अंडरलाइन करें। मैं इसके अलावा इसके जो सैम्पल्स हैं वो भी आपसे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सैम्पल भी शेयर कर दूंगी। इसके अलावा मैंने प्रीवियस किसी लेक्चर में एक दो टॉपर स्टूडेंट्स के जो है वो पेपर भी शेयर किए थे कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, तो उसमें ऐसे राइटिंग वगैरह वो सब कुछ था, वो अवेलेबल था। तो आपने ये मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद फिर आपने ऐसे राइटिंग लिखनी है। ऐसे राइटिंग यानी कि टॉपिक क्या है, ऐसे राइटिंग है। तो ऐसे राइटिंग लिख के उसको आपने अंडरलाइन करना है। वो लिखने के बाद फिर जो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक है ना, वो आप टॉपिक लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टॉपिक है वुमेन प्लेस इन सोसाइटी, तो आप टॉपिक के नीचे वो लिखेंगे वुमेन प्लेस इन सोसाइटी और उसको हाईलाइट करेंगे। और उसको हाईलाइट करने के बाद वो जो एक टाइटल है उसका जो भी सब्जेक्ट है उसको भी आप अंडरलाइन करेंगे और कट मार्कर यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं वो तो आउटलाइंस लिखते हैं, इंट्रोडक्शन और आउटलाइंस लिखते हैं, लेकिन जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं ना, वो सबसे पहले ऐसे में ये करेंगे कि वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यानी कि टॉपिक को वो इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि इंट्रोडक्शन में आपने टॉपिक सेंटेंस को जो है वो मस्ट लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका टॉपिक है कि विमेन प्लेस इन सोसाइटी या विमेन एजुकेशन या को एजुकेशन, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक को डिफ़ाइन करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये एक पैसेज पे मुश्तमिल होगा, 4-5 लाइन्स में भी होगा, या अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा उसको डिफ़ाइन करने के बाद जो एक दूसरा प्रोसेस है ना, कि बेहतर ये है कि आप अपने एसेस को जो है वो पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लें। बहुत लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखना, आपने अपने एसे को ना स्प्लिट करना है पैराग्राफ्स में, 4 to 5 जो है वो पैराग्राफ्स में स्प्लिट करना है। और आपको पता है कि आपको वर्ड लिमिट तो बताई जाती है कि इतने वर्ड का, इंटर का आई थिंक 250 वर्ड्स का होता है, और शायद यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है वो 350 वर्ड्स का होता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपने जो है इंट्रोडक्शन आपने जो है क्वेश्चन मार्क देना है, फिर उसके बाद आपने जो है उसको ऐसे राइटिंग लिखना है, फिर उसका टॉपिक लिखना है, फिर टॉपिक को मेंशन करना है, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना है। और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है कि आपने टॉपिक सेंटेंस को जो है उसको आपने ज़रूर मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन पे, एनर्जी क्राइसिस पे आ गया तो उसमें टॉपिक सेंटेंस ज़रूर आएगा, आप उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब जो सेकंड पैराग्राफ होगा, आप इंट्रोडक्शन के बाद उसकी डिटेल देंगे। जैसे हम लेटर लिखते हैं ना कि इसकी बॉडी होती है कि पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है, शुरू में जो भी आपका वो मुद्दा होता है वो बयान करते हैं, उसके बाद उसकी डिटेल्स बयान करते हैं। तो फिर आप उससे मुतल्लिक उसकी जो है वो डिटेल्स वगैरह जो है वो सारी ऐड करेंगे। और अगर वो कोई आर्ग्यूमेंटेटिव या वो परसुएसिव इस टाइप का कोई ऐसे है कि जिसमें आपने कुछ जो है रिकमेंडेशन या सजेशन देनी है, तो आप कंक्लूजन से पहले उसमें रिकमेंडेशन या सजेशन वगैरह को लिखेंगे और उसके बाद आप जो है उसको कंक्लूड करेंगे। तो ऐसे को आपने डिवाइड कर लेना है 4 to 5 पैराग्राफ में।
और हर एक पैराग्राफ में आप जो ज़रूरी नहीं कि हर एक पैराग्राफ में, लेकिन 2-3 कोटेशन जो है ना एट द एंड ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। आपने एक पैराग्राफ को जो है वो डिटेल से लिख दिया, उसके बाद आप उससे रिलेटेड कोई भी कोटेशन वहाँ पे जो है वो ऐड कर दें। 2-3 कोटेशन जो है वो लाजमन होनी चाहिए, और कोटेशंस आपको इजीली अवेलेबल होती है। आप उसको गूगल कर लें या आप उसको चैट जीपीटी कर लें, कुछ भी कर लें, वो आपको अवेलेबल होगी। अपनी टीचर से जो है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो कोटेशन मस्ट डाला करें, उससे भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी बात ये मैं करती हूँ कि एसेस की भी बहुत ज़्यादा काइंड्स होती हैं। जैसे परसुएसिव ऐसे होते हैं कि किसी भी टॉपिक पे कोई करंट इशू है उस पर व्यूज़ लेने के लिए, तो उसमें भी उसकी अपोजिशन में भी और उसके फेवर में भी जो है हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, उसको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी कहते हैं। तो उसको आपने जो है उसका कंक्लूजन निकालना होता है, और कंक्लूजन में ये है कि आपने पॉजिटिविटी को जो है वो ज़रूर इंक्लूड करना है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल मीडिया के बारे में जो है एंग्जाइटी ऑफ सोशल मीडिया, या एंग्जाइटी सोशल मीडिया एंड एंग्जाइटी इन यंगस्टर्स, इस टाइप का आ जाता है, या फिर यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ सोशल मीडिया। तो आपने उसका ये नहीं कि थॉरोली उसके जो कंक्लूजन है उसमें आपने नेगेटिव ही डालना है, बल्कि उसमें आपने पॉजिटिव व्यूज़ भी ऐड करने हैं, उसकी अपोजिशन में भी लिखना है और उसकी फेवर में भी लिखना है। और वही वाली बात होती है कि आपने ऐसे के अकॉर्डिंग कि जो आपको ऐसे आया है, अगर तो आपको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, अगर तो आपको एक ऐसे है कि जो ओपिनियनेटेड ऐसे भी यही है कि उससे भी यही मुराद ली जाती है कि आपसे पूछा जाता है, आपकी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपकी राय ली जाती है, ठीक है। तो उसके कंक्लूजन में जो है वो आप कंक्लूजन से पहले आप उसमें रिकमेंडेशंस और सजेशंस देंगे, और फिर उसका जो है आप उसको कंक्लूड करेंगे। और ऐसे का स्टार्ट और उसका एंड जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इट मैटर्स अ लॉट। और पेपर के एक तरफ होना चाहिए, एक साइड पे आप मार्जिन लाइन लगा सकते हैं, दूसरे साइड पे आपको मार्जिन लाइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। और इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है ना आपने ऐसे को जो है वो कंप्लीट करना है। और जब आप इसको लिख लें तो आपने इसकी प्रूफ रीडिंग मस्ट करनी है, कि इसमें आपने जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको जो है आपने ओमिट कर देना है। तो होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इसके अलावा मैंने आपसे कहा है कि मैं सैम्पल्स भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी वहाँ पे टॉपर स्टूडेंट्स के, कि उन्होंने ऐसे को किस तरह से अटैम्प्ट किया है, क्योंकि ये इसके जो है वो मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और स्टूडेंट्स को हमेशा यही कंप्लेन रहती है कि इतना अच्छा ऐसे लिखा था और इतनी डिटेल्स लिखी थी, तो उसके बावजूद मार्क्स नहीं आए। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एसे। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, बेनिफिशियल होगी, और आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा होगा। और लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं कैसी बेनिफिशियल वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।